वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सारे लोग डियर? आई होप वेल एंड फाइन हो। तो काफी सारे टॉपिक्स पढ़ लेने के बाद, जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिक्स स्पॉटिंग एरर्स। और हमारे आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर के पेपर से ही लिंक्ड है, या तो एकदम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है या तो उसका प्रोटोटाइप। तो नन ऑफ द क्वेश्चंस आर आउट ऑफ द ट्रैक, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। एंड ऐसा पहली बार नहीं है जब हम लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन मिक्स स्पॉटिंग एरर्स का सॉल्व करें। ऑलरेडी 2 पार्ट कंप्लीट करने के बाद आज है हमारा पार्ट 3, और उसी पैटर्न को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एंड बाकी क्लासेस में जो नहीं था वो आज ये है कि हमारे स्पॉटिंग एरर्स के भी वैरायटी हम लोग देखेंगे। ये जो ग्रामर इतना सारा हम लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि इसी पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो दिस इज इट। आज अपनी क्लास में अलग अलग जो वैरायटी ऑफ स्पॉटिंग एरर्स हो सकता है उनका 2 या 3 टाइप तो जरूर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और इसी वजह से आप लोग को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, फटाफट सेशन को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ क्विकली। शायद हम भूल गए होंगे लेकिन आपको तो याद है, अभी आप क्लास कर रहे हो, तो फटाफट सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए और जल्दी जल्दी जाइए लाइक बटन को हिट करिए, है ना? तो क्या आप सारे लोग रेडी हो? अब एक के बाद एक हम लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। क्या आप सारे लोग रेडी हो? चैट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताओ इफ यू ऑल आर रेडी और नॉट। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड हियर वी गो। इंस्ट्रक्शन आपके सामने विजिबल है, फटाफट रीड करके देखो क्या बोला जा रहा है क्विकली। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग इंस्ट्रक्शंस को रीड करो एकदम फटाफट। देखो क्या बोला जा रहा है, जल्दी जल्दी रीड करें। तो आई होप आप सारे लोगों ने पढ़ लिया है। तो चलो हम लोग भी नजर डालें क्या बोला जा रहा है। रीड ईच सेंटेंस to find out whether there is any grammatical error in it। हम लोग सारे के सारे सेंटेंस को पढ़ेंगे, पढ़ के ये पहले ढूंढेंगे कि उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं। और ध्यान रखना, कभी भी पंक्चुएशन एरर्स को कंसीडर नहीं किया जाता। जब कभी भी हम लोग स्पॉटिंग एरर सॉल्व करते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन इज नेवर कंसीडर्ड एज एन एरर। तो उसके अलावा आपको अगर और कोई एरर दिखता है, यू आर गोइंग टू सिलेक्ट इट। फाइन। इफ द एरर will be in one part of the sentence, मतलब अगर एरर होगा तो एक पार्ट में होगा। ये एक important information है हमारे लिए, मतलब we are simply going for single error question। है कि नहीं? अपने लोग सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं? सिंगल एरर क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो पैटर्न है वो न्यू पैटर्न नहीं है, वो ट्रेडिशनल टाइप है। क्यों? अगर एरर होएगा तो एक एरर होगा, नहीं होगा एरर तो डेफिनेटली हम लोग नो एरर को सिलेक्ट करेंगे। और देखो सीधे सीधे साफ शब्दों में लिखा हुआ है, डू नॉट कंसीडर द पंक्चुएशन एरर्स। पंक्चुएशन एरर को कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है, राइट? आरबीआई ग्रेड बी लेवल का पेपर है और आया था कौन से ईयर में? 2011 में आया था। काफी दिन हो गया है, लेकिन वही है, हम लोग प्रीवियस ईयर पूरे को कवर कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए 30 सेकंड का टाइमर आपका रन हो चुका है, फटाफट सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी जल्दी, बी क्विक। एंड योर टाइमर इज आउट। चलो थोड़ी देर और वेट कर लिया आप सारे लोग, फटाफट आंसर दे दो, उसके बाद ही चलो हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? आपके आंसर के लिए थोड़ा सा और वेट कर लिया, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा एक बात बताओ, आंसर को तो डिस्कस करेंगे ही, उससे पहले आप लोग मुझे बताइए, ये जो कन्वर्जेंस वर्ड लिखा हुआ है ना, हम लोग तो वर्ड भी डिस्कस करते हैं। तो अगर मैंने आप लोगों से पूछा कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? बोलो तो, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कन्वर्जेंस?
बोलिए। यस, कन्वर्जेंस का मतलब होता है टू मीट द गिवन रिक्वायरमेंट। यस और नो? या तो हम लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं दो रास्ते अगर एक जगह से गुजर रहे हैं, द मिड पॉइंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंस। कन्वर्ट से रिलेटेड है कन्वर्जेंस, तो जहां दो चीज आके एक में कन्वर्ट हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंस। तो देखो क्या बोला जा रहा है, द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड with International Financial Reporting Standard, जिसको शॉर्ट में IFRS बोलते हैं। जितने भी अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, फाइनेंस के स्टूडेंट हो, उन्होंने ये वाला एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा होगा। IFRS मास्टर्स का सब्जेक्ट है, राइट? Beginning in April is expecting to, right, see power companies struggling with significant first time adoption impact। कोई भी नया चीज अगर आता है तो उसको अडॉप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। कोरोना जब आया, ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट करने में हमें भी दिक्कत हुआ, लेकिन आज देखो कितने स्मूथली हम सारे लोग इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? तो चलिए करेक्ट आंसर क्या है देख लेते हैं। कन्वर्जेंस होगा क्या यहाँ पे? बोलो। कन्वर्जेंस का मतलब तो होता है मीट करना या क्रॉस करना। तो आप लोग बताइए कन्वर्जेंस होगा यहाँ करेक्ट आंसर? क्या होगा? करेक्ट आंसर शुड बी द मर्जर या तो कंपिलेशन, है ना? या कंपाइलेशन वर्ड उतना भी प्रॉपर नहीं है, मर्जर आप बोल सकते हो, है कि नहीं? इनकॉर्पोरेशन बोल सकते हो। ये सारे शब्दों को अपने लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कन्वर्जेंस के बदले मर्जर, इनकॉर्पोरेशन, ये सब, क्योंकि नए चीज को लागू कर रहे हैं ना हम लोग, है ना? और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आप लोग चैट बॉक्स में ऑप्शंस बताते हुए जाइए, जो सही होगा उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हियर वी गो। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ, सो बी क्विक। क्वेश्चन नंबर 2 को फटाफट सॉल्व करके बताओ, जल्दी जल्दी। क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? जल्दी जल्दी बताइए, एकदम क्विकली। टाइमर आपका रन हो चुका है, फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। टाइमर इज अबाउट टू एंड, एंड ये लो हो गया हमारा टाइमर एंड, राइट? अब ये भी एग्जाम उसी पेपर का ही था। एग्जाम में सिर्फ एक स्पॉटिंग एरर नहीं आता है ऑफ कोर्स, तो उसी सेट का ये सेकंड क्वेश्चन है और इसका आंसर जरा देख ले। आंसर है ऑप्शन नंबर 4 और वायबल ऑफ में गड़बड़ी है। तो क्या गड़बड़ है वो भी चेक कर ले। देखो, रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc Bangalore are mapping India's, मतलब चेकिंग या तो वेरीफाइंग, इसको मैपिंग बोलते हैं। इंडिया सोलर हॉट स्पॉट्स वेयर राउंड द ईयर सनलाइट मेक्स इट वायबल ऑफ कंपनीज टू सेट अप। बिल्कुल नहीं, वायबल का मतलब पॉसिबल। ये जो वायबल शब्द को अपने लोग यूज कर रहे हैं ना, उसका मतलब क्या है बोलो? पॉसिबल, राइट? तो पॉसिबल फॉर होता है ना, तो वायबल के बगल में भी ऑफ नहीं होगा बेटा, फॉर होगा। वायबल फॉर कंपनीज टू सेट अप सोलर पावर प्लांट्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इज दिस पार्ट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड उसको आप लोग अपलोड कर सकते हो ऑन श्राया महिंद्रा, है ना? टेक अ स्क्रीनशॉट एंड अपलोड इट ऑन श्राया महिंद्रा, फाइन। और आपका जो क्वेरी है आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हियर वी गो। आपका समय शुरू होता है अब, फटाफट सॉल्व करो। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन से थोड़ी गायब हो रही हूँ।
जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके बताओ, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखो फटाफट बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। एंड योर टाइमर इज आउट। अच्छा एक बात बताओ, चाहे एसओ हो या पीओ हो, सारे क्वेश्चंस का लेवल बड़ा है कि नहीं। तो आप लोग बताइए, जो आरबीआई ग्रेड बी लेवल के क्वेश्चंस है वो मैं आपको करा रही हूँ एसबीआई क्लर्क में, तो आपको डिफरेंस समझ में ही आ रहा होगा कि किस हद तक हमें एडवांसमेंट में अपनी प्रैक्टिस को लेके जाना है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आया था आईबीपीएस एसओ में, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पेपर में आया था, और कौन से ईयर में, 2013 में आया था। फाइन, तो चलिए इसका आंसर देख लिया जाए। ऑप्शन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है, इट हैज बीन टेकिंग ऑलमोस्ट अ ईयर फॉर इंडिया टू लेट। तो बताओ क्या हॉच पॉच है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या गलत है। इट हैज बीन टेकिंग ऑलमोस्ट अ ईयर फॉर इंडिया, नहीं ये टेकिंग सुपरफ्लुअस है, क्या बोलेंगे, इट हैज बीन ऑलमोस्ट अ ईयर फॉर इंडिया टू लेट इट्स पेसिमिज्म ट्रांसलेट इनटू फ्यूअर जॉब्स। तो वो जो पेसिमिज्म होता है, देखो ये पेसिमिस्टिक जो हम लोग बोलते हैं, है ना, ये जो शब्द अपने लोग यूज करते हैं पेसिमिस्टिक, कब यूज करते हैं बताओ, व्हेन डू वी यूज दिस टर्म पेसिमिज्म, या कब किस इंसान को बोलेंगे पेसिमिस्टिक, कैसे पता करेंगे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। पेसिमिज्म जो शब्द अपने लोग यूज कर रहे हैं क्यों यूज करेंगे एंड कब यूज करेंगे। जब पेसिमिस्टिक का बात हम लोग बोलेंगे, पेसिमिज्म का बात हम लोग बोलेंगे, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव थिंकिंग, है कि नहीं। जब कभी भी हम लोग पेसिमिज्म के बारे में बात करेंगे बेटा, क्या होता है उसका मीनिंग, नेगेटिव थिंकिंग। और वहीं पे अगर आशावादी है, हम सब चीज को अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो वो है ऑप्टिमिज्म। तो बोल रहे हैं साल भर लग गया इंडिया को पेसिमिज्म से बाहर निकल के थोड़े बहुत जॉब जनरेट करने में, 1 साल लग गया ऑलमोस्ट। तो बताओ इट हैज बिन टेकिंग का मतलब हम लिए जा रहे हैं, अभी तक लेना खत्म नहीं हुआ है। मान लो मैं हर रोज आपसे थोड़े थोड़े पैसे उधार लेती हूँ, तो मैं ये प्रोसेस चलाए जा रही हूँ, अभी तक वो ओवर नहीं हुआ, तो मैं क्या, आई एम कीपिंग ऑन माई प्रोसेस, तो दैट इज रॉन्ग, इट शुड बी इट हैज बिन ऑलमोस्ट अ ईयर, टेकिंग सुपरफ्लुअस है। ये जो टेकिंग वर्ड आपको दिख रहा है ये क्या है बेटा, सुपरफ्लुअस एरर है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। आपको दिख रहा होगा ये एसबीआई पीओ के एग्जाम में आया था इन द ईयर 2013। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करिए करके बताएंगे। टाइमर आपका हो चुका है खत्म, लेकिन आंसर अभी तक नहीं आया है सबका। जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हो, आपको ये वीडियो लाइव दिख रहा है, वो लोग फटाफट आंसर करो। आंसर करना बड़ा आसान है भाई, आपको उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बिना सब्सक्राइब किए यू आर नॉट एलिजिबल टू कमेंट इन द लाइव बॉक्स, पहले सब्सक्राइब करो, फिर तुरंत लाइव चैट ऑन हो जाएगा, और लाइव चैट में आप लोग अपने आंसर्स को बताओगे, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितना पॉसिबल हो, है ना, जितना पॉसिबल हो शेयर करेंगे, और जरूर से लाइक बटन को हिट करेंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या है, आप ही के लोगों के आंसर के लिए वेट कर रही हूँ। बताओ भाई जल्दी जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या है, क्या होगा बताओ। यस इट इज ऑप्शन नंबर 4। क्या है पढ़ते हैं, द बैंक में हैव फॉलोड, ये है हमारा ऑप्शन 1, an aggressive monetary tightening policy
but its stated aim। देखो बैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो इट्स बिल्कुल सही है। स्टेटेड मतलब जो बोला है, जो रिवील किया है, एम ऑफ कर्बिंग इन्फ्लेशन। बेटा एम का जिक्र कर रहे हैं। एम यहाँ पे हमारा क्या है, फिलहाल का टेम्पोररी सब्जेक्ट है ना। अब अगर एआईएम एम को आप सब्जेक्ट मान के चल रहे हो तो वो कैसा सब्जेक्ट है, इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव क्या कर रहा है, उसके बदले में क्या होना चाहिए था, हैज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में है। क्या बोलेंगे बताओ, since the subject aim is pretty much singular, we are supposed to go for singular verb, that is has instead of have, right। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। फटाफट आप लोग सॉल्व करके चैट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ चैट बॉक्स में फटाफट सॉल्व करके। बोलो बोलो जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट बताओ। After the cash-strapped corporation expressed its inability to provide funds for various, ये ना ऐसे हो गया है बट ये एरर नहीं है ऑफ कोर्स, ये यहाँ से ये गायब हो जाएगा। various developmental works, the office bearers of the civic body stated lobbying at special financial aid from state governments। तो थोड़ा सा कहीं हौच पौच लगा ना, कहाँ लगा बताओ, चलो आंसर देख लेते हैं। लॉबिंग एक्ट, अब आप बताओ यहाँ पे हम लोग जब स्पेशल फाइनेंशियल एड का बात कर रहे हैं तो आप बताइए एड का मतलब क्या होता है, AID, एड का मतलब जब हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हेल्प तो उसी का मतलब होता है फर्स्ट AID, एड। किसने आपका फर्स्ट एड किया, जिसने भी आपका फर्स्ट एड किया होगा वो आपका पहला मदद था। किसी भी सिचुएशन में पढ़ने के बाद हमको मदद का जरूरत पड़ता है तो दैट वाज आवर फर्स्ट एड, राइट। तो आप बताओ हेल्प के लिए या हेल्प पे, बताओ हेल्प के लिए ना, लॉबिंग फॉर। मैं धरना दे रही हूँ कोई चीज को रिसीव करने के लिए तो किसी चीज के लिए ना, फॉर विल बी द करेक्ट आंसर। एट का मतलब क्या होता है, एट दो काम बताता है। पहला अगर समय का जिक्र बताए तो स्पेसिफिक टाइम, और अगर प्लेस का बताए तो हम लोग बोलेंगे स्मॉल प्लेसेस। समझे, तो एट तो बिल्कुल भी यहाँ पे सही आंसर नहीं है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को जल्दी जल्दी पढ़ ले, मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो गई, आप लोग फटाफट इंस्ट्रक्शन को पढ़ लो। पढ़ लिया सबने इंस्ट्रक्शन, तो देखो क्या झलक, एक नजर हम लोग भी डाल ले इस पे। क्या बोला जा रहा है इंस्ट्रक्शन में, the given sentence has been broken up. The given sentence has been broken up into 4 different parts. The error, if any, will be in one part or more sentence. The option which contains the part or parts of the sentence have error spelling contextual if there are no error। मतलब वही है, थोड़ा सा different पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस बार मल्टीपल एरर आ सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, द एरर्स इफ एनी विल बी इन वन और मोर पार्ट्स। इस बार देखो वन पार्ट बोल के खत्म नहीं किया, तो हम लोग मल्टीपल एरर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो, कितने लोग रेडी है भाई, चैट बॉक्स में बताइए जरा जल्दी जल्दी। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर रेडी, कितने लोग रेडी हो, आई होप सारे लोग हो, है ना। तो चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, या आप बोल सकते हो 4 पार्ट में एक सेंटेंस को तोड़ा हुआ है।
आपको चेक करना है कि एक में एरर है कि एक से ज्यादा सेंटेंस में एरर है, अनेक में है। तो आपका 30 सेकंड का टाइमर रन हो चुका है। फटाफट सॉल्व करो, करके बताओ। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, करके एकदम क्विकली बताओ। देखो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बोलिए भाई, फटाफट बताओ एकदम क्विकली। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, बी क्विक। देखो क्या बोला जा रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंडिया इज गोइंग थ्रू अ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस, though the economical situation of the country is strong according to the finance minister। अच्छा एक बात बताओ, इकोनॉमिक को कब यूज करते हैं और इकोनॉमिकल को कब यूज करते हैं, बताइए। आंसर तो ऑप्शन 3 है, लेकिन इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल में अंतर क्या है, कौन बताएगा मुझे। लाइव चैट में फटाफट आप लोग लिख के बताओ। अगर बात करें इकोनॉमिक का तो उसको कब यूज करेंगे, और अगर बात करें इकोनॉमिकल का तो उसको कब यूज करेंगे, फटाफट बताइए। जब बोला हमने इकोनॉमिक तो उसका मतलब होगा समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमी, दैट इज फिनेंस। अर्थनैतिक बोलेंगे तो वो है इकोनॉमी। और इकोनॉमिकल का मतलब बताने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती हूँ। चीप और लेस एक्सपेंसिव, है ना। अगर बात अपने लोग इकोनॉमिकल का करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा चीप या तो लेस एक्सपेंसिव। गॉट इट। तो देख लो भाई, इकोनॉमिकल नहीं होना था, इसको होना था इकोनॉमिक। समझे, इकोनॉमिकल नहीं होना था, उसको होना था इकोनॉमिक। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। फटाफट सॉल्व करके बताओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके बताइए। टाइमर आपका हो चुका है समाप्त। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ के बताने में थोड़ा सा आसानी रहता है, आपको भी समझ में आ जाता है और मेरा भी सोल्यूशन आ जाता है। चलो, इफ वी गो थ्रू द क्रिमिनल लॉ गाइड, अगर हम लोग क्रिमिनल लॉ गाइड के थ्रू आगे बढ़े ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज का, अ लॉट ऑफ अननेसेसरी लॉज कैन बी फाउंडेड। बेटा FOUND फाउंड का मतलब एस्टैब्लिश, तो इसका V2 होता है फाउंडेड, और इसी का V3 होगा फाउंडेड। राइट। आप इसके रूल को बताने के लिए मैं थोड़ी सी गायब हो गई। अब अगर मैंने आपको ढूंढा, आपको ढूंढ ढूंढ के निकाला, आपका नाम, आपका कमेंट, आपका चैट, सब कुछ, राइट। तो किसी भी चीज को ढूंढने को फाइंड बोलते हैं, लुक फॉर, है ना। किसी भी चीज को ढूंढने को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइंड, लुक फॉर। गॉट इट। तो इसको आगे बढ़ाया जाए तो बोलेंगे क्या, फाउंड। और आगे बढ़ाया जाए तो दोबारा बोलेंगे फाउंड। तो इसका V2 भी फाउंड और इसका V3 भी फाउंड। समझे कि नहीं।
अगर अपने लोग फाइंड वर्ड को रेफर करेंगे तो फाइंड का बी टू बी फाउंड, फाइंड का बी टू बी फाइंड फाउंड। तो आप लोग बताओ, यहाँ पे लॉस कैन बी फाउंडेड, लॉस को स्टैब्लिश कर रहे हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे गलत आंसर था ना, होना क्या चाहिए? FOUND, फाउंड। लॉस कैन बी फाउंड एंड द लॉ मेकर्स इग्नोर्ड ऑल सच प्रोविजंस टिल डेट विथ, अच्छा एक बात बताइए, आज तक, टिल डेट, ये क्या बता रहा है? ये टाइम एक्सप्रेशन है ना। ये जो टिल डेट हम लोग बोल रहे हैं, ये क्या है बेटा? टाइम एक्सप्रेशन है। तो हमको तो ये शॉर्टकट पता है ना कि एनी टाइम एक्सप्रेशन will always prefer present perfect tense. Any time expression will always prefer present perfect continuous tense. तो अब आप लोग बताइए कहाँ गड़बड़ है? एंड द लॉ मेकर्स इग्नोर्ड ऐसे होगा क्या? नहीं, बोलेंगे क्या? हैज बीन इग्नोरिंग। गॉट इट? तो देख लो भाई कौन से पार्ट में एरर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखो आपका आंसर आ चुका। ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 में हमको गड़बड़ी मिला ना। अब देखो 4 गड़बड़ नहीं है, 4 के बेसिस पे हमने 3 को एरर मार्क किया, तो करेक्ट आंसर किसको मार्क करेंगे? 2 एंड 3 को एरर मार्क करेंगे एंड हियर इज योर आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया वाला था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ, बी क्विक। जरा फटाफट उसको सॉल्व करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 को एकदम क्विकली सॉल्व करके बताइए, बी क्विक। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी 8 का करेक्ट आंसर? थोड़ा सा स्पीड लाओ भाई अपने काम में, है ना। जल्दी जल्दी स्पीड लाओ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8। इट इज ट्रू दैट ही इज बॉर्न टू वेरी रिच पेरेंट्स। अच्छा एक बात बताओ, बॉर्न टू रिच पेरेंट्स होता है क्या? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, अगर बॉर्न का बात करें, बॉर्न के साथ हम लोग लिंक कर रहे हैं पेरेंट्स को, है ना। बॉर्न के साथ अपने लोग किसको लिंक कर रहे हैं? पेरेंट्स को। तो बॉर्न ऑफ, राइट। बॉर्न के साथ हम लोग लिंक कर रहे हैं फैमिली को, तो क्या बोलेंगे? बॉर्न इन। बॉन्ड के साथ हम लोग किसी भी तरीके के, मैं थोड़ी सी गायब हो जाती हूँ तो लिख पाऊंगी, पर्पस को, तब जाके होता है बॉन्ड टू। जैसे इसका जन्म किसी काम के लिए हुआ था, बोलते हैं कंस को मारने के लिए कृष्ण अवतार लिए, है ना। उनका मेन एम वही था। तो अब आप बताओ, बॉर्न टू किल कंस, कृष्णा वॉज बॉर्न टू किल हिज अंकल, मैटरनल अंकल कंस। तो ये है पर्पस, किसी इंसान का कोई पर्पस का अगर बात करेंगे तो वो बॉर्न टू होता है। तो पेरेंट्स के केस में टू तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ऑफ। तो वन जिसमें नहीं है उनको काट दो। अब हमको फोर वाला पार्ट देखना है, लेकिन फोर वाला पार्ट उंगली तो नहीं देख सकते, पूरा पढ़ना पड़ेगा। But he has not been able to do much in life due to his addiction with gambling। कभी नहीं होता है addiction to, yes or no?
Addiction to is the correct answer, right? Addiction to will be the correct answer. तो addiction to gambling ध्यान रखना, addicted to इस तरीके के addiction of भी ले सकते हैं, सॉरी my mistake, addicted ध्यान रखना, मैं इधर लिख दे रही, addicted to लेता है, लेकिन अगर बात करें बेटा एडिक्शन का ना, मेरा मिस्टेक था, एडिक्शन ऑफ लेता है, तो यहाँ पे विथ नहीं आएगा, उसके बदले में कौन आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, राइट। ये वाला रूल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, कौन से चैप्टर में, मैं चैप्टर का नाम भी लिख देती हूँ, वर्ब मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 3 में, एक बार चेक कर लेना जिस पार्ट में मैंने आप लोगों को जेरन पढ़ाया होगा, जिस भी पार्ट में मैंने आप लोगों को जेरन पढ़ाया होगा, वहां पे ये जो रूल अभी मैंने स्क्रीन पे लिखा है ना, ये आप लोगों को मिल जाएगा। गॉट इट? यहाँ तक कोई डाउट या क्वेरी? किसी को भी नहीं तो कितने पार्ट में एरर है, बोलो, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? यस, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3, तो करेक्ट आंसर देख लिया जाए। यस, इट इज ऑफ कोर्स ऑप्शन सी, जिसमें 1 एंड 3 का जिक्र है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। सो फटाफट सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 9 को, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। आज के कंटेंट को अगर हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, डू नॉट वरी, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस वेरी टॉपिक ऑन मंडे। मंडे भी हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, दैट विल बी आवर पार्ट 4, राइट। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करके जल्दी जल्दी आंसर बताएं, एकदम क्विकली फटाफट सॉल्व करें और आंसर बताएं जल्दी जल्दी। टाइमर आपकी खत्म हो चुकी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? आपका टाइमर ओवर हो चुका है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? हियर वी गो, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। They are usually not as helpful and cooperative as we are, but तो आप लोग बताओ, हम सबको पता है कोई भी नेगेटिव वर्ड के बाद as हाइफन as नहीं आता, नेगेटिव शब्दों के बाद आता है सो हाइफन एस। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी था? यहाँ पे गड़बड़ी ये था कि नॉट सो हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव एज वी आर, बट आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट ऑल ऑफ देम स्टूड अलोंग हिम। नहीं, सपोर्ट करने को हम लोग स्टूड अलोंग नहीं बोलते हैं, सपोर्ट करने को बोलते हैं स्टूड बाई या तो बिसाइड। मैं थोड़ी सी गायब हो जाती हूँ, है ना, स्टूड बाई बोलते हैं या तो बोलते हैं पास्ट टेंस में ही स्टूड बिसाइड, बगल में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स 1 एंड 3 ही है, 1 एंड 3 आर द ओनली करेक्ट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट सॉल्व करके आंसर बताएं जल्दी जल्दी, बी क्विक, फटाफट सॉल्व करके आंसर बताएं, राइट। चलो जल्दी जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, बी क्विक, एकदम फटाफट, क्या होगा? तो आई थिंक ये पैटर्न पहले नहीं किया होगा, है ना, ये पैटर्न इस वाले सेशन में, एसबीआई क्लर्क 2020 वाले सेशन में आज पहली बार हम लोग कर रहे हैं। बताओ बताओ क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट एकदम क्विकली सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन नंबर 10 को, क्या होगा करेक्ट आंसर? दिस इज योर करेक्ट आंसर, 2 एंड 4। तो चलो मैंने क्वेश्चन का आंसर तो बता दिया, अब आप लोग रेक्टिफिकेशन बता दो लाइव चैट में, मैं थोड़ी देर वेट कर रही हूँ। चलो आप लोग लाइव चैट में रेक्टिफिकेशन बता दो इसका, जल्दी जल्दी फटाफट। तो देखो क्या बोला जा रहा है, मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, but the government is not ready to address beta या accept the same, and it is still formulating policies considering them। तो क्या गड़बड़ घोटाला था, समझ में आया, राइट बेटा? एड्रेस
का मतलब कोई भी चीज को हैंडल करना, लेकिन जब हम लोग कोई चीज को मानने का बात कर रहे हैं कि हम नहीं मानने वाले, तुम नहीं मानने वाले, वो नहीं मानने वाला, तो अगर मानने के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्ट, नॉट एड्रेस, राइट? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आफ्टर दैट अब हमारे आखिरी वाले पैटर्न में हम लोग आ चुके हैं। आप लोग फटाफट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो, फिर हम लोग आगे बताएंगे कि करना क्या है। फटाफट लास्ट पैटर्न में आ चुके हैं, फटाफट इंस्ट्रक्शन को पढ़िए क्विकली, जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो। बी क्विक। चलो स्टार्ट करें, एंड हियर वी गो। इंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है एक झलक हम लोग देख लेते हैं। In each of the following questions given, in each of the questions given below, a sentence is given which is then divided into 5 parts, out of which one part is correct. तो एक part तो भाई correct है, and given in underline मतलब highlighted है। जो पार्ट उन्होंने मार्क किया है वो आंसर में नहीं होगा, राइट? देयर इज नो एरर इन 3 आउट ऑफ 4 रिमेनिंग पार्ट, मतलब 5 पार्ट में से 1 2 3 4 5 में से मान लो 5 हाईलाइटेड है। अब इन 4 पार्ट में से 3 पार्ट नो एरर है, तो एरर एक ही पार्ट में हुआ, राइट? Therefore, only one of the part other than the bold one is incorrect. You must choose the grammatically correct parts as your answer. Sorry, grammatically incorrect part. तो करना वही spotting error है कि नहीं? आप लोग खुद ही देख लो इंस्ट्रक्शन, करना वही पुराना spotting error है, बट थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग one fixed part type, है ना? तो चलिए इसके 2 या 3 क्वेश्चन को अपने लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद आज की सेवा समाप्त करके चलेंगे नेक्स्ट क्लास की तरफ, है ना? तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को फटाफट सॉल्व करके बताइए, बी क्विक, जल्दी जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या होगा करेक्ट आंसर? लाइव चैट में आंसर दो भाई, इतना जल्दी जल्दी टाइमर खत्म हो जा रहा है, बी क्विक, एंड योर टाइमर इज आउट। तो चलो देख लेते हैं आंसर क्या है। हम सबको पता है कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ का या तो डेस्पाइट का, है ना? अगर कॉन्ट्रास्ट बताना होता है तो हम लोग किसको यूज करते हैं? बोलो, इन स्पाइट के साथ ऑफ को यूज करते हैं या तो डेस्पाइट को यूज करते हैं, ये सो नो, राइट? तो जब कभी भी इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे भाई? इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट अगर है तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। हमने यहाँ पे ऑफ लिख के रखा है तो यही तो एरर था। चलो एक आखिरी क्वेश्चन, है ना, उसके बाद सेवा समाप्त। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है स्क्रीन पे और आपकी समय शुरू होती है अब। फटाफट सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 12 को, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। उसके बाद आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे हम लोग मंडे ऑनवर्ड्स, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट सॉल्व करके बताओ, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर? बी क्विक, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा एक बात बताइए, अगर बी वर्ब है ना, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो उसके बगल में आईएनजी आएगा या तो उसके बगल में V3 आएगा। ये कब? एक्टिव वॉइस में, और ये कब? पैसिव वॉइस में। इसके अलावा तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखो यहाँ पे इज है, बी वर्ब है, तो अवेट्स होगा क्या? द मॉनसून सीजन इज ईगरली अवेटेड। क्यों भाई अवेटेड? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में है। मॉनसून सीजन किसी का वेट नहीं करता, लोग वेट करते हैं मॉनसून का, है ना?
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक तो आज अपने लोगों ने कंटिन्यू किया। नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर किसी को भी कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो आपके सामने स्क्रीन हाजिर है। You people can feel free to contact us on Shreya Mahindra's English। ढूंढने के लिए इस तरीके से कैपिटल SRA, कैपिटल MAHENDRAS सर्च कर लो टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। और यू कैन इवन ऑप्ट फॉर इंग्लिश महिंद्राज लाइव। तो चलते हैं आज के क्लास को ओवर करने। कल सुबह फिर से मुलाकात होगी, कल नहीं मंडे सुबह फिर से मुलाकात होगी विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मिक्स्ड एरर पार्ट 4 के साथ। राइट, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हमारे साथ सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए ऑन महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।